अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। ये जुमला मिल के पढ़ो यार। ये बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुजूर जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसमना में हदिया दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद नहायत इज़्ज़त के लायक
उलमाए ज़िल इख्तिशाम और नहायत ही काबिल एहतराम बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद कामरान कादरी दामर बरकातुहुल कुसिया। और मेरी ये आदत है, मैं कभी भी किसी की नज़र में आने के लिए किसी की तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये मुनाफ़क़त होती है और मुनाफ़क़त से बंदे को पाक रहना चाहिए। लेकिन आज के दौर के अंदर जो बेहतरीन ख़तीब आपको नज़र आएगा ना, उनके अंदर सफ़े अव्वल में नाम आपको जनाब का नज़र आएगा। क्यों? हज़रत अकीदा भी सुनाते हैं, आपका ज़हन भी बनाते हैं, जो ख़तीब लेट हो जाए तो इस्लाह भी फरमा देते हैं। क्योंकि मियाँ चनू मेरे साथ ही थे, मुझे रात 1:30 बजे जनाब उन्होंने माइक दिया, 1:30 बजे है, तो जनाब वो तकरीर भी करते रहे, फिर उनको जनाब जगा के भी रखा। ये बड़ी बात होती है, तो ऐसे बंदे की कदर करनी चाहिए। तो जितने आए हैं अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। देखें, बात समझ के अंदर आ जाए, दिल पे लग जाए, यार की याद आ जाए, मदीने की याद आ जाए, तो मोहब्बत का इजहार करना है, ताकि पता लगे कि आपके सामने यार का जिक्र हो रहा है। क्योंकि हमारे स्टेजों का ना ये ट्रेंड बन चुका है कि तरला पाइए तो फिर जिक्र यार करते हैं। देखो ना, नकीब महफिल आपको कहता है आखो सुभान अल्लाह, हालांकि अल्लाह के बंदों ना भी समझ आए थे आग चढ़ा करो सुभान अल्लाह। मैं हदीस आपको सुनाने लगा हूँ। देखो, सारी दुनिया वालों की बातें एक तरफ, नबी का फरमान एक तरफ है। आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत कहते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़ के किसी का बयान नहीं हो सकता, आपसे बढ़ के किसी का कलाम नहीं हो सकता है। क्योंकि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। यकीन करें, ये ऐसा फरमान है कि जो भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बैठा है, इतना बड़ा फरमान है कि सारी जिंदगी आपको तरला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आंखें तो आखिए सुभान अल्लाह, ये आपको नबी का फरमान याद आता रहेगा। जाने जाना ने फरमाया, जो रब की रजा के लिए एक दफा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करे, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये मामूली अमल है हजरत, किसके बराबर? ओहद पहाड़ के बराबर। हमारे शहर सियालकोट की ना बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत हुए हैं, किबला कीम अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। तो आप ना इसी तरह मौजूद थे। मैं कहता हूँ कामरान भाई, ये बात आप भी आगे सुनाइएगा। यकीन करें, ये इस तरह की बात है कि लोग लुत्फ भी लेंगे, फिर यार का जिक्र करवाने के लिए तरले की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आप ना तशरीफ फरमा थे, तो आपको पता है मजमा ना जगाया जाए तो बानिया ने महफिल नकीब साहब को कहते हैं, वो जनाब ऐद की थोड़ा मजा नहीं आया, कोई लुत्फ नहीं आया। तो वो नकीब महफिल साहब ना बार बार कहे आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। अब यार का जिक्र तरला डलवा के कराया जाए, यार से बर्दाश्त नहीं होता। तो किबला कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने माइक पकड़ दिया, तो फरमाने लगे साहब को मुखातब करके, ओ चले हो, जदों कोई आखे ना आखो सुभान अल्लाह, त्याग छड़िया करो। आप देहाती लोग बात को जरा आसान तरीके से समझोगे। फरमाने लगे, मज पट्ठे खाना छड़ देना ते ओदे मुंह च लूण पाया जाता है, ते आपको पता है जब मुंह में नमक जाता है तो फरमान लगे मुंह दी बीमारियां दूर होंदियां ने। तो जुमला देखो फकीर ने कैसा बोला, कहते हैं मज दे मुंह च लूण चला जाए ते मुंह दी बीमारियां दूर होंदियां ने। तू दिल दे नाल सुभान अल्लाह, अल्लाह ज़ाहरी बीमारियां भी दूर करेगा, बातनी बीमारियां भी दूर करेगा। लेकिन मतलब यह है कि बंदा दिल से कहे है। और मैं ये जो आपको एक रंग सुनाने लगा हूं ना, ये ऐसी गुफ्तगू है, यकीन करो बड़ा लुत्फ लोगे। ये जो जिक्र यार होता है ना, ये ऐसे नहीं होता। ये जो जिक्र यार होता है, आप मेरी बात की तईद करोगे, आपके अंदर ऐसे ऐसे बंदे बैठे होंगे जिनकी ये कैफियत होगी है। हजरत ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरे दिन के अंदर एक दफा भी अल्लाह कहना नसीब नहीं होता। पूरे दिन के अंदर एक दफा भी मदीने वाले पे दरूद पढ़ना नसीब नहीं होता। क्या उसको नहीं पता मुझे किसने पैदा किया है? ये जो बात कहने लगा हूं, यकीन करो तड़प जाओगे, नाज करोगे हम पे कि जनाबे वाला ये जो जिक्र करना है ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे दिन के अंदर जो एक दफा भी मदीने वाले पे दरूद नहीं पढ़ता, क्या उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ? क्या उसको नहीं पता मेरा नबी कौन है? वजह क्या है कि यार कुछ वो है जो जिक्र यार एक दफा भी नहीं करते, जो जिक्र महबूब एक दफा भी नहीं करते। कुछ ऐसे हैं सुबह भी जिक्र यार है, शाम भी जिक्र यार है, रात भी जिक्र यार है। ये वजह क्या है?
पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ है, वासफ अली वासफ, ऐसा जुमला लिखा तड़प जाओगे। उसने कहा नबी का जिक्र ऐसे ही बंदे को करना नसीब नहीं होता। मैं कहता हूं एक बंदे को भी ये बात समझ के अंदर आए तो मोहब्बत का इजहार करे, अगर जब पूरा मजमा ऊपर से गुजार दे। वासफ अली वासफ ने लिखा नबी का जिक्र ऐसे ही लबों पे नहीं आता, पहले बंदे का जिक्र मुस्तफा की महफिल में होता है, फिर बंदे की जुबान से मुस्तफा का जिक्र होता है। ये कोई मामूली अमल नहीं। मैं इसके ऊपर अल्लाह हजरत का शेर भी आपके सामने रखूंगा ताकि किसी के ज़हन के अंदर कोई बात ना रहे जी और जी वासफ अली वासफ का जुमला सुना दिया है। अगली बात आप सुनो है, आपने देखा होगा पूरे मजमे के अंदर जब इश्क का पैगाम जा रहा होता है, अब ये देखें ये माइक लगा है, ये स्पीकर लगे हैं, क्या आप तक आवाज नहीं आ रही? आ रही है। पीछे वालों तक नहीं जा रही, बराबर की जा रही है। क्या स्टेज वाले नहीं सुन रहे हैं? लेकिन पूरे मजमे के अंदर एक आधा दाना ही मिलता है यार का जिक्र सुन के जिसकी आंख में आंसू आता है। एक शेर ना आपको सुनाऊं ताकि लुत्फ बढ़ जाए। ये एक ही की आंख में क्यों आता है? मेरे किबला की हिमसा फरमाते थे साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है। हाय हाय, ये जो आंसू आता है ये ऐसे नहीं आता हजरत। देखो मुझे बताओ, क्या सब के अंदर प्यार नहीं है नबी का? सब के अंदर इश्क नहीं है? सब के अंदर दर्द नहीं है? सब के अंदर दिल नहीं है? सबको आंखें नहीं मिली हुई? सब सुन नहीं रहे? इश्क का पैगाम तो सब के लिए है, लेकिन वजह क्या है? मैं कहता हूं पहला जुमला सुन के जितनी मोहब्बत का इजहार किया है, ये इस तरह का जुमला है जब भी यार का जिक्र सुन के आंख में आंसू आएगा, फकीर का ये जुमला आपको जरूर याद आएगा। वासफ अली वासफ ने लिखा नबी का जिक्र सुन के आंसू ऐसे नहीं आता, पहले मदीने वाला इजाजत देता है, फिर यार का जिक्र सुन के आंसू आता है। एक हाँ, चलो इस दूसरा मिसरा भी मैं आपको बताऊं। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। फिर बाबे ने ध्यान मारिया, वो एक मैनू हज़ारां च लभे, बाबे नू नहीं लभ्या। फिर बाबे ने ध्यान मारिया, लखां च लभे, बाबे नू नहीं लभ्या। फिर दूसरे मिसरे में बाबा क्या कहता है? कहता है साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में कोई एक है। चलो मैं आपको ये भी बात बताऊं, सुनियो, अपने कीदे पे नाज करो है। एवी ना किसी का एक आधा क्लिप सुन के अपना दिमाग ख़राब कर लिया करो। ये पिछले दिनों ना आपको पता है मिर्ज़ा जेलमी, ना उसकी ज़ुबान से हज़रत दाता साहब महफूज रहे हैं, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। पिछले दिन ना उसका एक क्लिप आया, ये इस्लाह के लिए, जवानों की इस्लाह के लिए बात करने लगा हूँ, फिर यही से ज़िक्र यार से बात छिड़ेगी। उसने कहा जी ये सुन्नी जो है ना ये तसव्वुराती अकीदे में फिरते हैं। उसने कहा, कहते हैं जी ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। तो कहता है मुझे खुद आप बताओ है कि जब मुर्दे को ज़मीन में रख दिया जाता है, ऊपर स्लेटें रख दी जाती हैं, मिट्टी डाल दी जाती है, तो आपको पता है उसने 5-6 बंदे अपने सामने बिठाए होते हैं, तो सबको मुखातब करके कहने लगा मुझे अपने ईमान से बताओ है क्या जिस्म गल सड़ नहीं जाता जब मिट्टी डाल दी जाए? हमारा जवान कहता है ओ जनाब उसको व्यूज बड़े आते हैं तो कंजरियों को भी बड़े आते हैं, उन्होंने मरना शुरू कर दिए। अल्लाह के बंदो, जो तुम्हारे मोहसिनों के खिलाफ बकवास करे, जो सहाबाए किराम के बारे में बकवास करे, उसको तो सुनना भी हराम है। बाबा रिजवी एक शेर बोलता था, बाबा कहता था जेड़ा भी आए एक पैगाम देना, कोई इश्क की गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मां विच फसा सानू, कोई यार की गल सुना सानू। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं एक अकली दलील आपको देने लगा हूं ताकि सारी जिंदगी ये मसला आपको याद रहे। दोस्तों याद रखना मेरी एक बात, जब बात मदीने वाले की आ जाए तो अकल से काम लेना अबू जहल का काम है, इश्क से काम लेना सिद्दीक़ अकबर का काम है। अबू बकर अबू बकर अबू बकर, मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूं आपने उलमा से सुनी होगी, लेकिन ये जो रंग मैं आपको बताने लगा हूं है, आपको पता है कि अबू जहल जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने आके फरमाया मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, तो उसने कहा मैं तो आपके करीबी को खराब करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, जाके कहने लगा अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, इमामत फरमाई, फिर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सैर करता हुआ लामका की बुलंदियों पे चला गया,
गया। फिर रियाज़ो नियाज़ की बातें, रब का दीदार, फिर 50 नमाजें 5 भी करवाई, फिर अंबिया से मुलाकात भी, जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा भी। बताओ तुम मानते हो इस बात को कि रात के इस हिस्से के अंदर थोड़े से वक्त के अंदर इतना फासला तय हो सकता है? सुनो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा। आपने कहा ये बता बात किसने कही है? उसने कहा जी तुम्हारे नबी ने कही है। फरमाया जी उन्होंने आख्या तो हो सकता है। मैं जो आपको दलील जो साहब हमारी जो नबुआ ने लिखी, मैं कहता हूं इस दलील पे आप ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसी दलील दी, उसने कहा तुम्हारे जैसा आकिल, तुम्हारे जैसा समझदार ये कह रहा है इतने महीनों का सफर ये चंद लम्हों के अंदर हो गया, तुम्हारे जैसा आकिल मान रहा है। सुनो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा। आपने कहा सिदरा किधर है, मदीना किधर है, मुस्तफा का अदना गुलाम है जिब्रील। कहता इतना वक्त भी नहीं लगता, इतना वक्त भी नहीं लगता, सिदरा से मदीने है, मदीने से सिदरा जाता है। जब शान का खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। को बात समझ में आई है? चलो मैं आपको ना एक रंग आपको बताऊंगा, यकीन करो इस जुमले को अपने दिल में जगा देना, सारी जिंदगी गुमराह नहीं होगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने लिखा मसनवी के अंदर, कहते हैं वक्त के बादशाह ने ना मजनू को बुलाया। उसने कहा तू क्या सुबह भी लैला तो शाम भी लैला तो रात भी लैला, मुझे भी दिखाओ अपनी लैला, मैं भी तो देखूँ वो कितनी सोहनी है। अब जब बुलाया गया, ये मैं आपको इश्क मजाजी की तरफ नहीं लेके जा रहा, इश्क हकीकी की तरफ आपका रुख लेके जाना चाहता हूँ। मत कोई ये समझे कि लैला मजनू को छेड़ दिया है। रूमी ने लिखा, रूमी कौन है? इकबाल कहता है मोहब्बत के जितने रास्ते मदीने की तरफ जाते हैं रूमी सबको जानता है, कोई मामूली शख्सियत नहीं। तो रूमी क्या फरमाते हैं, कहते हैं वक्त के बादशाह ने बुलाया, तो उसने कहा जी दिखाओ अपनी लैला, मैं भी देखूं कितनी सोहनी है, मैं भी देखूं कितनी प्यारी है। जब देखा ना बादशाह ने तो ताना देख के कहने लगा, कहता है इसके पीछे पागल है, इसके पीछे मरता है, इससे ज्यादा हसीन आए तो और भी है, हसीनो जमीन और भी है, प्यारी और भी है, खूबसूरत और भी है। इसमें तूने क्या देख लिया है कि सुबह भी लैला है, शाम भी लैला है। सुनो मजनू का जुमला और आखिरी अल्फाज पे हाथ उठा के आपने मोहब्बत का इजहार करना है जो रूमी ने नसीहत की है। अब देखना मजनू ने क्या कहा। मजनू क्या लगा, बादशाह तूने अपनी निगाह से देखा है, तुम मेरी निगाह से देख, तुझे पता चले कि लैला क्या है, तुझे पता चले कि मेरी महबूबा क्या है। मैं कहता हूं इस जुमले पे आपने बुखल का इजहार नहीं करना। मौलाना रूम फरमाती है जिस तरह लैला को देखने के लिए मजनू की निगाहों का होना जरूरी है, मुस्तफा को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की निगाहों का होना जरूरी है। कोई बात समझ में आई? अब आपको बताने लगा हूं, सुनियो अपने पे नाज करो है। किबला पीर जमात अली शाह साहब फरमाते थे, साइकिल बदल ली बदल ली, गड्डी बदल ली बदल ली, मकान बदल ली बदल ली, पर अकीदा ना बदली। क्योंकि दाता अली अजवेरी भी इसी अकीदे में है, मोइनुद्दीन चिश्ती भी इसी अकीदे में है, अब्दुल्ला शाह गाजी भी इसी अकीदे में है। ओए ये तो वो हैं, निगाह मुस्तफ़ा भी इसी में है, रसूलुल्लाह की निगाह भी। ये जो बात आपको बताने लगा हूं, ये जो मैं जिक्र यार का शौक है, ये कहां से पड़ा है? देखो ना, वो सालाना प्रोग्राम हो गया जी, तो साड़ियां महफिल पूरा साल नहीं मुकदियां। क्या पूरा साल महफिल मिलाद नहीं होता? मोहल्ले के एक बंदे ने कराया, दूजा कहता हूं 13 महीने बाद मेरा वे है, फिर 5वां कहता है जनाब अब मैंने करवाना है, फिर 6वां आके कहता है मैंने भी घर के अंदर नशित रखी है। भाई वजह क्या है? कुल्लों का खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, 10वें का खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, सालाना खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, महाना खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, 40वें का खत्म हो फिर भी जिक्र यार है, सालाना उर्स हो फिर भी जिक्र यार है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, सारी जिंदगी फख्र करते रहे, खुदा की कसम दे शान का बदला नहीं दे सकते, सिरा नहीं दे सकते। वासफ अली वासफ जैसे बंदे ने लिखा, उसने कहा मुस्तफा का जिक्र करना, ये तवज्जो से सुनिएगा, जिसकी तवज्जो होगी वो ही बोलेगा। उसने कहा मुस्तफा का जिक्र करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पैदाइश से पहले मुस्तफा की बारगाह से परवरिश पाके आई होती है। हजरत ये लुत्फ अंदर आपके उतर रही है बात। ये जो मैं आपको बता, आप कहेंगे चलो जी वासफ अली वासफ ने कहा है, चलो आला हजरत का पहला मिसरा मैं पढ़ने लगा हूं, अब समझ के अंदर आए तो बोल। कहते हैं ना ये अच्छा वहां से इजाजत मिलती है तो फिर किस तरह जिक्र यार होता है। सुनो, आला हजरत कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। आला हजरत झूठ नहीं ना बोल सकते। फादर बरेलवी तो वो है यार जिन्होंने जागती आंखों से मदीने वाले का दीदार किया है। मैं कहता हूं जिस तरह का कलाम फाजर बरेलवी ने लिखा है, वो आला हजरत तो वो है जिन्होंने इकबाल को भी वजद कराया है।
अंजुमन इस्लामिया का सालाना जलसा, तो आपको पता है जब एक नात खां कलाम पढ़ने के लिए आया तो उसने आला हजरत का जब ये वाला कलाम पढ़ा, जगे इज्जत व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेर पाए मोहम्मद, जब वो इस शेर पे पहुंचा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, तो फिर इकबाल से भी नहीं रहा गया। मैं कहता हूं इकबाल भी बड़ी इंतहा पे जाके कलम उठाने वाला है, लेकिन जहां पे जाके इकबाल ने इंतहा दिखाई है, देखो आला हजरत ने वहां से अपनी इब्तिदा बताई है। कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फिर इकबाल भी तड़पा, इसी के ऊपर उसने मिसरे लिखे, कहता है तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आग लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब तो ये है कि जन्नत आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। या रसूल या रसूल। चलो चलो आपके ज़ौक़ के लिए ना एक शेर आला हजरत का पढ़ता हूं ताकि आपको सुरूर भी आए, गुनगुनाना मुझे भी आता है, आपके सुरूर के लिए है। आला हजरत का एक शेर, फिर इकबाल ने जो इसके साथ मिसरा लिखा। ला हजरत आला हजरत एक मिसरा पढ़ने लगा हुआ है, अगर आप ज़ौक़ लोगे तो मैं फिर लेके चलूंगा। जगे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, जगे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक जेर पाए मोहम्मद के है अर्शे हक। तो इकबाल क्या कहता है? कहता है तमाशा तो देखो के तो किया लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद, जगे इज्जतो। और मेरे दोस्तों आला हजरत के दामन को क्यों नहीं छोड़ते? आला हजरत ने बताया है मदीने वाले को तोल के नहीं मानना, मदीने वाले को दिल खोल के मानना है। आपको पता है ऐसा दौर भी आया जब लोगों ने ना बड़ा ध्यान रख के हुजूर की अजमत को बयान करने की कोशिश की। ओ जी इतना मकाम था तो इतना नहीं था, लेकिन अहमद रजा ने बताया तुम मकाम को तोड़ते हो, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौन है नमे अम्बिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन गए आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी का तुम्हारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है गमज़दों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब लोगों ने कहा हुजूर के बारे में ये बोलो और ये ना बोलो, अहमद रजा ने देखो क्या लिखा। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जा जामे तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तवस्सुल ऐ पतनाही से है बरी हे राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। अहमद रजा के दौर में जब लोगों ने कहा नबी हम की तरह का ही है, अहमद रजा ने कहा ना लम यफ्ती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राजू करा तुरे सरसो तुझी को शहे तो सरा जाना, अल बहरु वाला वल मौजू तगा मनबे को सतूफा होश रुबा, मंजदार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना, अनफियत शिवा सखा का आतम ए गैसुए पाक है अबरे करम बरसन गारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जुमले देखो अहमद रजा ने कहा तू कहता हम जैसे है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ये जो अगला जुमला पढ़ने लगा हूं अहले इल्म जो है इस बात का ज़ौक़ लेंगे। लोगों ने 8 साल दीन पढ़ा और अकल कितनी काम की, कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अहमद रजा ने कहा ना सरे अर्श पर है तेरी
तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया न हो, और कोई गैब तुझसे निगाह हो क्या भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करो रोते रोज, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जब लोगों ने काम नबी ने काम नहीं आड़ा, अपने ही अमल है। अहमद रजा ने कहा ना, अरे अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखती है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, काफरों पर तागे वालों से गिरी पर के गजब, तासरा पाछा गई हैबत रसूलुल्लाह की, कब्र में ताहश्र ले आएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, ऐ खलीलुल्लाह को दी हाजत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंबे नजदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की। अहमद रजा ने इस जुमले पे इंतहा की, कहते हैं फकत इतना सबब है इनकात बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, लोगों ने इल्म पढ़ा, कहते क्या है नबी मर के मिट्टी में मिल गया। अहमद रजा ने कहा ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं कहता हूँ इस जुमले पे इतना इतना हाथ उठाओ या इतना उठाओ, अकीदे का इजहार करो ताकि हाथ भी गवाही दे, ए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जब लोगों ने कहा नबी नूर कोई नहीं, पूरा कसीदा लिखा, कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, दागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब मौलवियों ने कहा नबी तो कुछ देता नहीं है, अहमद रजा ने कहा मुझसे पूछ देता कितना है, वहां क्या जूतो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्तियां चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है पड़ेरा तेरा, वरफाना अल्लाह का जिक्र का आशाया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मैं कहता हूं कोई बंदा इस बात पे ना बोले, लेकिन चूंकि नकीबे महफल साहब है, चूंकि अशआर पढ़ने होते हैं, मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। इकबाल ने हुजूर की नात लिखी, आला हज़रत का आखिरी शेर, अगर आप एक बंदे को भी समझ में आ जाए, उसके इश्क की मस्ती बताए कि वाकई इश्क समझ के अंदर आया है। अब गौर करो, इकबाल ने नात लिखी तो कहता क्या है, कहता लोख भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी न रंग, तेरे मुहीब में हबाब। इकबाल ने कहा लोख भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। मैं तवज्जो इसलिए चाह रहा हूं, अगला जुमला बड़ा कीमती है। इकबाल कहता लोख भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। और अहमद रजा ने क्या कहा, फरमाया लो एक पासे कलम एक पासे, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां को थाले सभी ना नचान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। फर्क क्या है, बेमिसल में महबूब भी बेमिसल बनाया है। वहां जिस्म नहीं है यहाँ साया नहीं है। बड़ी शान वाले, बड़ी शान, बड़ी शान वाले। हम वो हैं जो नबी की शान को तोल के बयान नहीं करते, दिल खोल के बयान करते। पर मैं आपको बताऊं, ये जिक्र यार सुन के बंदा क्यों खड़ा होता है, अपना मफाद ना है, बंदा तो मोबाइल भी नहीं उठाता। इस तरह ही बात है कि ये जिक्र यार में कुछ ना कुछ तो फिर असर है ना। चलो ये बात भी रूमी ने लिखी, कहते हैं मजनू बैठा हुआ था, हाथ से लिखता है लैला, जुबान से कहता है लैला। वो बंदा करीब से गुजरा, उसने कहा ये लिख भी रहा है लैला, कह भी रहा है लैला, तो मैं देखूं तो सही मकसद क्या है। वो कोई मकसद उसको नजर नहीं ना आया, उसने पास जाके कहा, उसने कहा तेनों कि लभदा पे है, उसने कहा लैला महबूबा का नाम है, जब उसका नाम मेरे लबों पे आता है मुझे सुकून मिलता है। रूमी फरमाते हैं मजनू के लबों पे लैला का नाम आ जाए तो सुकून मिलता है, गुलाम के लबों पे मदीने वाले का नाम आ जाए तो सुकून मिलता है। और मैं आपको ये भी बताऊँ, याद रखना, ये जो तुम बोलते हो ना, ये जो तुम सुनते हो, मदीने वाला इससे भी वाकिफ है। ये जो बात आपको बताने लगा हूँ ना, ये इस तरह की बात है, इसके अंदर अजर भी बयान किया गया है, इसके अंदर अकीदे के भी बड़े नुक्ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात का ये वाक़या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ग़ुलाम ना बहरी जहाज़ में बैठा हुआ था। अब आपको पता है कईयों को ना गुनगुनाने की बड़ी आदत होती है,
वो सोने भी लगे तो पहले यही पढ़ते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो वो कहता है मैं नबी पाक का जिक्र कर रहा था तो मैं देखता क्या हूँ, समुंदर की मछलियाँ बाहर निकली हैं, मैं जिक्र यार कर रहा हूँ, वो झूम झूम के मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रही हैं। मेरी ये आदत होती है, देखो जो खदशा मुझे पैदा होता है ना आपको भी हो सकता है, ठीक है। अब किसी के जहन के अंदर आए जनाब समुंदर के अंदर केड़ा मदरीसा है जी, उधर केड़ा जनाब ये कॉलेज है, मछलियों को किस तरह पता लग गया जी नबी पाक का जिक्र हो रहा है, सवाल है ना। मैं फिर कहता हूँ है, जिस तरह वाकया सुन के मोहब्बत का इजहार करते हो ना, नबी का फरमान सुन के सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया करो। इतनी बड़ी बात है सुनना और झूमना। अब आपके जहन में आया होगा मछलियों को क्यों पता लग गया जी यार का जिक्र हो रहा है। सुनो, जाने जाना ने फरमाया कायनात की हर शय को पता है कि बनाने वाले ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना के भेजा है। अब हर शय के अंदर मछलियां नहीं आ जाती। चलो आपको एक और बात बताऊं इसी हदीस के ऊपर। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक बंदा गया, कहता जी आप सुन्नियों का अकीदा जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर शय का इल्म है, तो ये तिनके का इल्म भी है। देखो ना, इतराज ही करना है ना, ये तिनके का इल्म भी है। आपने यही हदीस पढ़ी, आपने फरमाया तुमने मदीने वाले का फरमान नहीं पढ़ा कि कायनात की हर शय को पता है मैं अल्लाह का नबी हूं, तो क्या हर शय में तिनका नहीं आ जाता? कहता जी आ जाता है। फरमाया इसका मतलब कि तुम मान रहे हो कि ये तिनका मदीने वाले को जानता है? कहते जी हदीस की रूह से तो यही पता लग रहा है कि तिनका मदीने वाले को जानता है। अगर ये इश्क का पैगाम समझ में आए तो बोलना, ऊपर से गुजर जाए तो फिर ये आपकी तबीयत है। आपने जुमला देखो किस तरह का बोला, कह लगे तू मान रहा है कि तिनका मदीने वाले को जानता है? कहता जी हदीस की रूह से तो यही पता लग रहा है। फरमाया चलिया जी तो तिनका हो के मदीने वाले ने जान सकता है, वो नबियां दा इमाम हो के तिनके नहीं जान सकता है। वाह वाह, वाह वाह वाह। ये जो इन्होंने बात कही है ना, देखो ये आज का अकली दौर है। सियालकोट यूनिवर्सिटी के लड़के ने ना मुझे बुलाया, तो आपको पता है ये नौजवान है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सेकुलर किस्म के वो टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो दिमाग मिनट के अंदर ख़राब होता है। अब देखो ना, जुम्मा पढ़ने के लिए भी अक्सर लोग उस वक्त आते हैं जब दूसरी अजान हो रही होती है। बंदा किसी आलिम के पास बैठे तो तबीयत ठीक रहे ना, बंदा किसी आलिम के पास बैठे तो कीदा ठीक रहे ना। तो मुझे कहने लगा अगर आप चौथे कमरे में बैठे हो, मैं यहाँ पे दरूद पढ़ूँ आप तक आवाज़ जाएगी? मैं कहा होली पढ़ोगे तो नहीं जाएगी। तो कहता है फिर ये तसव्वुराती ही बातें होती हैं कि हम यहाँ से पढ़ें तो मदीनी आवाज़ चले जाती है। यकीन करें इसके ऊपर नकली दलाइल बहुत से हैं, कुरान और हदीस से दलाइल बहुत से हैं। एकदम ना मेरे ज़हन के अंदर एक दलील आई, तो उसने ना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैं कहा यार मुझे एक बात समझाओ है कि ये आपके पास मोबाइल है, मैं ये चपड़ाट तकरीर करने के लिए गया तो पाकिस्तान रेंजर के अफसर वहां पे आए हुए थे, तो मुझे कहने लगे ये जो आपने मोबाइल वाली बात की है ना, मुझे इसका लुत्फ बड़ा आया है, ये आपको भी बड़ा लुत्फ आएगा। हम कहते हैं जनाब यहाँ से आवाज मदीने किस तरह चले जाती है? मेरे दोस्तों अपने ईमान से बताना, ये एक ऐप अंग्रेजों ने बनाई है जिसको व्हाट्सएप कहा जाता है। इस ऐप के अंदर कमाल किस तरह का रखा है, आप 5 रुपए का पैकेज लगवाओ, आपकी आवाज अमेरिका जाती है, जाती है। आप यहां से वीडियो कॉल करो, उधर वाले की तस्वीर इधर, इधर वाले की उधर जाती है, जी जाती है। अपने ईमान से बताओ, अकल से सोचो, आवाज किस तरह चले जाती है? रस्ते के अंदर कितनी दीवारें आती है, रस्ते के अंदर कितनी रुकावटें आती है। तू जनाबे वाला जमीन की तह के अंदर भी हो, लेकिन ये तुम्हारा राब्ता होता है कि नहीं होता? बेसमेंट में हो, आवाज जाती है कि नहीं जाती? तो किसी मौलवी से पूछो, तू कहता है आवाज मदीने नहीं जाती, ये मोबाइल किस तरह पहुंच जाता है? तो पता है आपको कौन सा जुमला कह के जान छुड़वाई जाती है? और जी अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमारे बड़ों ने लिखा, कहती है जहां पे आम बंदे का मकाम खत्म होता है मुसलमान का मकाम शुरू होता है, जहां पे मुसलमान का मकाम खत्म होता है इन्हीं में से जो वली है उसका मकाम शुरू होता है, जहां पे वली का मकाम खत्म होता है फिर गौस कुतुब अब्दाल के मकामात है, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर शुहदा और सहाबा के मकामात है, जहां पे इनके मकामात खत्म होते हैं फिर नबियों का मकाम शुरू होता है, जहां पे नबियों का मकाम खत्म होता है फिर रसूलों का मकाम शुरू होता है, जहां पे रसूलों का मकाम खत्म होता है अल्लाह के उलुल अज़म रसूलों का मकाम शुरू होता है। जिधर जाके सबके मकामात की इंतहा होती है उधर से जाके आमीना के लाल के मकाम की इब्तिदा होती है। इसलिए आला हजरत ने कहा मिल के खासे किबरिया हो, मालिके हर माँ सवा हो, सोनिया कोई क्या जाने के क्या हो, कोई क्या जाने के क्या हो, अकले आलम से मावरा हो,
मैं आपको एक बात बताने लगूँ, ऐसी बात है, ये आवाज़ का जानना भी बड़े कमाल की बात है। हम ना इस चीज़ को देखते नहीं हैं। मुझे बताएं, आप कनाडा के किसी बंदे का नंबर खोल के ना कीबोर्ड पे उंगली चलाएं, वो अगला ऑनलाइन है होगा तो उसको कनाडा में क्या शो होता है ऑनलाइन के नीचे? कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, ऐसी बात है। आप गौर करो, उंगली तो तुम इधर चला रहे हो, एक ऐप में कैसा कमाल रखा है, उंगली इधर चलाता है उधर उसको पता लगता है। इब्ने हजर अस्कलानी बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं, कहते हैं मदीने वाले का गुलाम दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, जब हुजूर के जिक्र को छेड़ता है ना, लबों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। को तवज्जो है आप साबिए रसूल कहते हैं वो आगे मछेरा ना मछलियां पकड़ रहा था, तो मछली चूंकि बड़ी सोहनी थी, वो मार्केट में बेचने के लिए आया, तो मैं लेके घर गया, तो नीयत ये थी कि मदीने वाले की दावत करनी है। तो कहते हैं मैंने जोजा से कहा कि तुम पकाओ, मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दे के आता हूँ। अब क्या था, अभी ये गे नहीं थे, वो पंडिया के ऊपर मछली रखी लेकिन नीचे आग नहीं जा रही थी। पाकिस्तान के उलमा में बड़ा मोतबर नाम है मुफ्ती अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबादी, उन्होंने जो किताब लिखी ना अब्बे कोसर, उसके अंदर भी उन्होंने एक हवाले के साथ इस वाक़े को नकल किया। उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि जोजा ने जब आग लगाई तो आग नहीं लगी, फिर जलाई फिर नहीं लगी, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबी गए, कहते हैं या रसूलल्लाह अजीब मामला है, आग लगाते हैं आग नहीं लगती। अब ज़रा सुनना, ज़रा जो जिनकी रूहानी परवाज़ तेज़ है ना वो समझ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया आम मछली नहीं है, मेरा जिक्र सुनने वाली मछली है। यकीन करो आप अभी भी नहीं समझे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फरमाया आम मछली नहीं है, मेरा जिक्र सुनने वाली मछली है। आम मछली नहीं है, मछली मछली मछली, आम मछली नहीं है, मेरा जिक्र सुनने वाली मछली है। खुदा की कसम कोई मुकर्रराना जुमले नहीं। मदीने वाले ने फरमाया दुनिया की आग क्या, जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती। मच्छियां झूम झूम के जिक्र सुने इतना कर्म होता है, गुलाम झूम झूम के सुने तो कितना कर्म होता होगा है। और मैं यहाँ पे चलो एक बात आपको बताऊँ, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो यार, जिसके जिक्र में इतनी बरकतें हैं वजूद में कितनी अजमतें होंगी। ये ना बस औकात लोग कहते हैं वो नहीं लाइटें लगाते, वो नहीं झंडियाँ लगाते, ठीक है साहबा ने किया था, अब इन चीज़ों से बाहर निकलो यार। मुझे अपने मान से बताएं, जब ये 25 दिसंबर का दिन आता है, कभी साइयों की बस्ती के अंदर आप गए? कोई घर ऐसा नहीं होता जो सजा नहीं होता। अल्लाह के बंदो वो देखो तो सही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम भी मानने वाले हैं, और आपको पता है कि उनका उनके मुतल्लिक अकीदा क्या है। आप अहबाब जानते हैं कि नहीं कि वो क्या अकीदा रखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में? वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। अकीदा देखो उनका, लेकिन दोस्तान मोहतशम उनकी मोहब्बत देखो है। हम इसी के अंदर लाइटा लानियाँ चाहिए कि लाना चाहिए, झंडे लाने ने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। यकीन करो जब भी कोई बंदा ऐसी बात के ना, उसे कहा यार अब इस बात से बाहर निकलो, ए दस झंडा जेड़ा वे वुजू करके लाइए या गुसल करके लाइए है, अब इससे बाहर निकलो है। साहबा इकराम ने ये किया था, अल्लाह दे बंदे हो, उन्होंने ते नबी पाक दे नां दे उत्ते चमड़ियां लुहा छड़ियां सन। हमने क्या करना है जनाब, हमने तो कभी चटाका भी नहीं खाया। हजरत बी बिन जैद के बारे में पढ़ो, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गिरफ्तार किया उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तुमने मुझे नबी ना माना मैं तेरी लतां ला छड़नियां ने। आपको पता भी था कि इससे टांगे उतरवानी है, लेकिन आपने क्या कहा? फरमाया तो मेरी लतां लो, आ जुबान ही आखेगी आखिरी नबी मदीने वाला ही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है पापा आपकी? अब टांगे उतरवा दी गई, दर्द जरा महसूस करो ना। इधर किसी को चुटकी काटो यूं तुमको देखेगा जिस तरह भी खाने लगा है। टांगे उतरवा दी गई, फिर उसने कहा अब अगर तुमने नबी ना माना हाथ उतरवा दिए जाएंगे। लेकिन जज्बा देखो, एवं वारस शाह ने क्या बड़ा इश्क इश्क तो करना है, कभी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनों मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही, सुख गट ते दुख हजार मिल सन, कभी इश्क तरकड़ी तोलते सही, तेरी सुखी अख भी भेज जावे, कभी सानू अंदरों फोलते सही। तो तुमने कभी तो अपने अंदर गए ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम मेरे हाथों को उतरवाओ, जुबान ही आखेगी आखिरी नबी मदीने वाला ही है। ये आखिरी बात करने लगा, मुझे एहसास है कि वो किबला भी बड़ा सफ़र करके आए हैं, सब ने जाना है, सिर्फ आखिरी दो बातें करने लगा। क्योंकि ये मेरी एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं एक गाल भी समझ आ जाए ना। वो किसी ने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम में नरमो नाजुक बेअसर। ये ना हमारे शहर सियालकोट के ना सूफी रशीद साहब हुए हैं, तो
तो MB मलक नहीं, आपने देखा होगा हाकियाँ जिनकी बल्ले हैं, सियालकोट में फैक्ट्री है। तो मैं वहाँ पे तकरीर करने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे जी आपने 15 मिनट बयान करना है। मैंने 12 मिनट के ऊपर ना माइक छोड़ दिया। तो सूफ़ी साहब बैठे हुए थे, मुझे करीब बुला के कहते हैं, क्योंकि वो नात पढ़ते हैं, कहते हैं मैं एक प्रोग्राम में गया, बड़ी लंबी हाज़री मैंने लगवाई, बड़े अशार मैंने पढ़े। कहते हैं मैं हाज़री लगवा के ना किबला की मुर्दुलई साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास गया। ये डॉक्टर सलमान मिसबाई साहब के ना दादा मुर्शिद हैं। तो कहते हैं मैं उधर गया, मैंने कहने लगे बहू जी कितों आए हो? मैं कहा जी महफल तो आया। बहू जी किन्ने को शेर पढ़े ने? कीम जी याद नहीं, को वाह वही पढ़ छड़े ने। तो मुस्कुरा के एक जुमला बोला, कहने लगे बहू जी जो तुहानू याद नहीं है लोगों को कितों याद रहने। मैं जो 1.5 घंटे की गुफ्तगू करा ना तो इब्तदा याद रहे ना इंतहा याद रहे, सिर्फ ये इश्क का एक रंग सुनो है। हाथों को भी उतरवा दिया गया। अब मुझे अपने ईमान से बताए हैं, तिनका भी जिस्म के साथ लग जाए, जब तक निकाले ना सुकून मिल जाता है वजूद को। लेकिन इश्क की गर्मी देखो, ऐਵੇਂ नहीं आला हजरत ने कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मज़ा ही नहीं। जब हाथ को भी उतरवा दिया तो उसने कहा अब तुमने अगर मुझे नबी ना माना तो आपने कहा तुम मेरा सार ही उतरवाएगा ना, मैं तो वैसे ही ज़ोर के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तेरी चमड़ी उतरवाऊंगा ताकि तुझे पता लगे तकलीफ़ कहाँ किसे जाता है, दर्द की शिद्दत क्या होती है। आपने कहा तू मेरी चमड़ी उतरवा, एक एक कतरा यही गवाही देगा, हुआ ख़ातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादहू, आखिरी नबी मदीने अलैहि है। और ये जो इश्क का एक रंग आपको समझाने लगा ना, सुनो ज़रा हज़रत, मुझे बताएं आप बैठे हुए हैं, ये रात का कैसा वक्त हो गया है, 12-1 बज गए हैं। आपके घर जाके कोई ये कहे आपकी वालदा को आपके पुत्र को किसी ने चटाके मारे, तो मुझे नहीं लगता माँ नींद के अंदर भी होगी तो वो दुपट्टे की होश भी नहीं होगी, तो माँ आएगी मेरे लाल को छेड़ा किसने, मारा किसने है। इनकी वालदा की उम्र 60 साल से अबव थी, 60 साल से ऊपर थी। तो किसी ने जाके कहा यूं तुम्हारे बेटे को बेदर्दी से शहीद किया गया है। मैं कहता हूँ जुमला अगर मैं होले पढ़ूँ लेकिन आपके इश्क की गर्मी बताए कि वाकई दिल तक बात पहुँची है। माँ से ये भी नहीं बर्दाश्त होता कि छटाका लगा है। साबी ने बताया यूं मारा गया है, यूं मारा गया है, यूं मारा गया है। माँ ने भला क्या कहा, ये नहीं पूछा लाशा किधर है, उस जालिम ने ये क्यों किया है ना। माँ ने कहा बताने वाला ये बता आखिरी सांस तक मेरा पुत्र अपने नबी का वफादार रहा कि नहीं रहा है। अब आगे सुनो, उन्होंने कहा उसने तो इश्क की दास्तान रकम की है। अब माँ का जुमला सुनो। माँ ने कहा वल्लाही अबियतुहु लिहाज़ल यौम, अल्लाह की कसम मेरे पुत्र ने मेरे दूध पीने का हक अदा कर दिया। तो यकीन करे ज़िंदगी का यही हक है। ज़रूरी नहीं किसी पार्टी से तल्लुक़ हो बंदा ज़ूर की नमूज़ पे बोले, ख़त्म नबूवत के ऊपर बोले है। ये मेरा एक जुमला आप तमाम अहबाब के लिए है। हज़रत अदी कोई बुकत नहीं जे, अरबा खरबा पतिया ले आए तो हाली हाथी गए ने। यकीन करो है कब्र के अंदर भी मदीने वाले की ग़ुलामी ने काम आना है, अशर के अंदर भी मदीने वाले की ग़ुलामी ने। ये एक जुमला बस सारे सुन लो है। बस औकात बंदा समझता है अच्छा जी 2 शहीद हो गए ने, अच्छा जी 5 शहीद हो गए ने, अच्छा वेखी जरा की बने, मैच तक ना पे किस तरफ जा रहे हो। कलमा आपने नहीं पढ़ा। मुजद्दिद अल-फ़सानी मामूली शख्सियत नहीं है। मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं बंदा हज़ारों दफ़ा रोज़ाना दरूद पढ़ता है, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त की बात आ जाए, नरमी से हज़म कर जाए, कल क़यामत वाले दिन सारा दरूद पढ़ना अल्लाह उसकी बूथी के ऊपर मार देगा। भाजी स्टेटस ला सकते हो, स्टेटस लाओ हुजूर दी इज़्ज़त वास्ते, स्टोरी ला सकते हो, स्टोरी लाओ है, कोई पोस्ट शेयर करते हो, पोस्ट शेयर करो है, वो सबको बताओ है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी। बड़ा मैं यकीन करो जब कोई आ जाता है ना अपने से ज़्यादा एहसास होता है। जिस जो बंदा अपने लिए पसंद करता है गैर के लिए भी पसंद करता हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो किबला आए हैं, उन्होंने भी जाना है सफ़र। अब मसरूफ़ियत आ रही कि अल्लाह आप सब का ना कबूल मंजूर फरमाए। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।